हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10 हिंदी का पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी का पेपर आएगा जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है और 2023 बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये हिंदी का आपका पेपर है, कक्षा 10 के लिए प्रश्न पत्र है और आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का बोर्ड एग्जाम में और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा साथ में। ठीक है, और ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए है। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कुछ नोट दिया रहेगा। जैसे पहला नोट, प्रारंभ के 15 मिनट प्रशार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, प्रारंभ की जो 15 मिनट है वो प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट को। एंड यहां सेकंड नोट है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, अ और व। ठीक है, और अब आपके क्या होंगे, खंड आ में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न अब आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, जिसके उत्तर OMR सीट पर आप लोगों को देना है। ठीक है, पत्र पर देने हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे भरना होता है OMR सीट। और यहाँ खंड व में जो आप लोगों का रहेगा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए रहेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, खंड आ में सबसे पहले आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का रहेगा। जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे 2023 में। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, शुक्ल युग की कला अवधि है। ऑप्शन नंबर का है 1850 ईस्वी से 1900 एंड 1900 ईस्वी से 1920। गा है 1919 से 1938 तक एंड गा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो अब आप लोगों को बताना है कि शुक्ल युग की जो कला अवधि है, ठीक है, वो क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं वो है 1919 से 1938, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। एंड दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है छायोत्तर युग के जो प्रमुख कवि का नाम है। छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, खा है डॉक्टर नागेंद्र, गा है हमारा रामचंद्र शुक्ल एंड घा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो देखो, जो छायोत्तर युग है के प्रमुख जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? का ऑप्शन है हमारे पास ठूठा आम, खा है ठेले पर हिमालय, गा है नदी के द्वीप एंड घा आपका घा है। ठीक है, इधर घा होना चाहिए, दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठूठा आम। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो है ठूठा आम। ठीक है, एंड हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। जो रस मीमांसा है उसके लेखक कौन है? ठीक है, रस मीमांसा के लेखक हैं का हमारे पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एंड खा हमारे पास है गुलाब राय, गा है हमारा भगवत शरण उपाध्याय, घा है हमारा जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो ये हमारे एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। एंड यहाँ हमारा देखो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है उसके प्रमुख इतिहासकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र एंड खा है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है बाबू गुलाब राय एंड घा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। क्या हो जाएगा? बाबू गुलाब राय। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से जो आप लोगों का आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? का है जीवन के यार्थ की प्रधानता एंड यहाँ बौद्धिकता की प्रधानता या विकल्प का खा दोनों, या फिर ये दोनों है। ठीक है, एंड घा वाला है मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो इसमें ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो यहां हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, का खा दोनों। ठीक है, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचना किसने की? जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की? का ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हमारा, ये गा इधर होना चाहिए, नागार्जुन, घा है हमारा हरिओध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है,
मैथिली शरण गुप्त जी की। एंड 8वां क्वेश्चन है प्रगतवादी युग की विशेषताएं, जो प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए। ठीक है, यहां आपको 2 विशेषताएं इसमें बताना है, 2 विशेषता। का है सौंदर्य भावना, एंड खा है करुणा तथा नैश्य की भावना, एंड गा है मानवतावादी प्रवृत्ति, एंड घा हमारे पास विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो 8वां का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गा एंड घा दोनों। यहां हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण और विद्रोह एवं क्रांति की भावना में 2 विशेषताएं बताना था, तो ये हमारा दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि का नाम बताना है। रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि का नाम। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये देखो पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कह दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे वो हम समझेंगे कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है ललित ललाम के रचयिता हैं। जो ललित ललाम हैं इनके रचयिता कौन है? का है पद्माकर, खा है मतीराम, गा है हमारा जो भूषण, एंड घा हमारे पास है बिहारी। ठीक है, तो ये जो है ललित ललाम के रचनाकार हैं या रचयिता हैं हमारे मतीराम जी। कौन है? मतीराम। ठीक है, अब हमारे रस छंद अलंकार वाले पोर्शन स्टार्ट हो गए। 11 नंबर है हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी वे आवे हिमालय के उछाल में, निम्नलिखित में कौन सा रस है? हंसी हंसी। हंसी हंसी का मतलब हंसना, और किसमें हंसा जाता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वीर रस। तो हास्य रस का मतलब ही होता है हंसना, करुण रस का मतलब होता है शोक। तो बच्चा वो होगा हास्य रस। ठीक है, हास्य रस, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ मनहु आ गया, मन मानो जनु जानो मनहु जनहु। अगर ये सब आ जाए तो आपको पता होगा कौन सा अलंकार होगा। का है उत्प्रेक्षा अलंकार, खा है हमारा रूपक अलंकार, गा है उपमा अलंकार, घा है अनुप्रास अलंकार। तो मैं आपको बता दूं अगर ये सब आ जाए मनहु जनहु मनो मानो जानो, तो ये हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब हमारा रस आ गया। रस में हमारा कौन सा है? देखो यहां लिखा हुआ है लिख कर लोहित लेख, और डूब गया दिनमर आहा, व्योम शुंद सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। ठीक है, इसमें आप लोगों का पंक्ति में बताना है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं। मैं मात्राएं बताना, एक मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, गिनती कर लो मात्राओं का, क्या दिक्कत है। ठीक है, गिनती करोगे तो इसमें हमारा पहले और दूसरे चरण दोनों में कितना कितना है। देखो यहां हमारा जैसे 2 यहां हो गया, 1 3 1 4, यहां 5 6 7 8, यहां हमारा 9 हो जाए, ये 9 10 11। ठीक है, 11 मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, तो 11 मात्राएं हो जाएंगी दोनों में, आई होप। तो ये हमारा का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11 मात्राएं बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे भैया, सारे ऑब्जेक्टिव, और इसमें से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वायरल पेपर है और आपका मॉडल पेपर है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, 1 नंबर का सुदर्शन शब्द में उपसर्ग। देखो सुदर्शन, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ना, तो आगे क्या जुड़ा हुआ है? सु, तो सु हमारा हो गया उपसर्ग। ठीक है, काफी आसान लगा ना, सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। हमारा घबराहट में प्रत्यय है, घबराहट पीछे जुड़ता है, तो इसमें क्या पीछे जुड़ा है? हाउटा हट, तो इसमें हट हो जाएगा ना, प्रत्यय हाउटा हट हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? तो बहुत आसान लग रहा होगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला हमारा देखो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, भवानी शंकर में समास है। देखो भवानी शंकर में देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास है, एक द्विगु समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, दूसरे टाइप से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, द्वंद्व ऐसे भी लिखा जाता है लेकिन ऐसे भी सही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भवानी शंकर में द्वंद्व समास है। ठीक है, याद रखना, सारे क्वेश्चंस तैयार कर लो। ठीक है, अगला है देखो कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। देखो ये एक ही नाम है सबका, कमल हो, राजीव है, जलज है, कुछ भी, तो वो एक ही नाम है, तो वो हमारा विलोम ही कहलाएगा ना, या फिर पर्यायवाची कहलाएगा, या फिर उपसर्ग कहलाएगा, या फिर प्रत्यय कहलाएगा। तो बच्चा अगर एक ही नाम है तो वो हमारा पर्यायवाची कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्यायवाची। विलोम तो उल्टा होता है। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एकम, प्रतिदिन एकम। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आप लोग समझना, मधुसा, ये मधुसु है। ठीक है, रूप में मधु शब्द का है। इसको बच्चा आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आप लोग ढूंढ लेना बुक से, गाइड से, कहीं से भी, और हमें कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन का आंसर बताना, एक पहले मैंने बताया, एक इसका। ठीक है, और आप लोग इतना मेहनत कर सकते हो, और बाद में मैं आप लोगों को इसका पूरे का सॉल्यूशन लिख कर कॉपी में समझा दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पेपर कैसा आएगा।
ठीक है। और हसेऊ, हसेऊ रूप में हस धातु है तो इसमें आपका विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन या लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, तो ये हमारा विधिलिंग है और विधिलिंग में हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो ये हमारे हो गए 20 ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 20 नंबर, ठीक है, 20 मार्क्स। अब हमारे आ जाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो गद्यांश पद्यांश वाले। देखो खंडबा, खंडबा में हमारा 3 × 2 मल्टीप्लाई 6 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का आप लोगों को उत्तर देना है। 2 गद्यांश रहेगा, एक का देना है पहला। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है और इसी नैतिक चेतना के सूत्र हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय, हमारे सभी वर्ग, विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। अब ये आप लोग इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग 3 क्वेश्चन का आंसर देना। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको रेखांकित अंश जितना भी दिया उसकी व्याख्या कर लेना। और क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया है, ये, ठीक है। यहां देख लो रेखांकित अंश हमारा यहां से लेकर यहां तक है, यहां तक है, ठीक है। तो इतना व्याख्या कर लेना, ठीक है, आसान है ना। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो या फिर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। कहा है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये हमारा ममता चैप्टर है, ठीक है। ममता कह रही थी अपने पिताजी से, तो ये भी वही चीजें हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। 3 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा गद्यांश। अब देखो 2 में से कोई एक गद्यांश को करना था, ठीक है। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का उत्तर देना, 6 नंबर का है, ठीक है। अब पद्यांश में थोड़ा चेंजेस किया गया है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगंध कुंद की छाही, प्रातः समय माता जसुमति अरुनंद देखत सुख पावत, माखन रोटी देहो सजावे अति हित साथ खमावत, एंड गोपी ग्वाल सब बाल के संग खेलत, सब दिन हसत सिरारत, एंड सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन्हु हित जादू ताती, ठीक है। तो सूरदास जी ने लिखा है, इसका आप लोग अच्छे से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या करना है। दूसरा, यहाँ श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो रह गए, एंड वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाही का आशय स्पष्ट कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। अब अगर वो नहीं आता तो इसको कर लो, ठीक है। सेना नायक रण के भी रण देख कर, चाहे भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते टूटे, एंड यहाँ तूने एंड उत्साह भरे क्षण मार दिया कर कोई, ठीक है। इसका आप लोग, इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और इसका काव्य सौंदर्य अनुवाद सब कुछ करना है, व्याख्या। और क्षण मार दिया कोरे से पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। और यहाँ राणा रण कौशल में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये भी 6 मार्क्स का आएगा। ये गद्यांश और पद्यांश हो गया। अब आप लोग जीवन परिचय तो 5 मार्क्स का हो गया, पहले 3 मार्क्स का आता था, 5 मार्क्स का हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। देखो मैंने ये बताया है कि इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना, मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। अब देखो आप लोगों का यहाँ आ गया कवि का, तो कवि का जीवन परिचय देना है, उनकी रचनाएं लिखना है, 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का दोनों, 10 नंबर का जीवन परिचय केवल आएगा। सूरदास, सुमित्रा नंदन, सुभद्रा कुमारी, ठीक है, सुभद्रा चौहान, कुमारी चौहान, ठीक है। तो इसको भी आप लोग दे देना आंसर। अब देखो यहाँ, अब आप लोगों का संस्कृत में काफी नंबर बढ़ा दिया गया। देखो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ आपका 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई एक। अब आपका संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश अलग अलग पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पहला ये है, पढ़ लेना अच्छा से, चंद्रशेखरा और अलछेंद्रा वाला, एंड दूसरा यहां से स्टार्ट है, ये भी वही वाला है, ठीक है, पुरुराजा वाला। तो इसको मैं पढ़ा दूंगा। ये दोनों आप लोग, दोनों में से कोई एक करना है और आपको कितना मार्क्स मिलेगा यहाँ, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों का पद्यांश में आते हैं यहाँ। अब देखो पद्यांश भी 5 मार्क्स का, गद्यांश 5 मार्क्स का, संस्कृत और पद्यांश पहले एक ही पूछा जाता था। लिखा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेति, एंड दूसरा मरणम मंगलम यत्र भुवीति एंड भूभूषणम एंड कैपीन यत्र कैसब सा काशी के नमः मोहिते। इन दोनों में से कोई एक को करना है। अच्छे से पद्यांश का संदर्भ लिखो, हिंदी अनुवाद करो, फुल आपको मार्क्स मिल जाएगा।
अगला, कोई श्लोक लिख दो 2 मार्क्स का, आपको जो भी श्लोक याद है उसको लिख दो, संस्कृत का 2 नंबर मिल जाएगा। जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, लाइक ये दोनों हैं इसमें, तो इन दोनों के छोड़कर आप लोगों को श्लोक लिखना है। अब आप लोग 3 श्लोक तैयार करो, ठीक है। अगला, घ वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का ये देना है। 5 में से किसी 2 का देना है और आप लोग दे सकते हो, ठीक है। यहाँ गीत्याह का संदेशा, ऐसे आपको 5 है, 5 में से कोई 2 का देना है आंसर। अब देखो मेन है बच्चा पार्टी निबंध। निबंध आपका 9 मार्क्स का कर दिया गया है। कितने नंबर का? 9 नंबर का। और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का निबंध लिखो। छात्र के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वन उत्सव वन महोत्सव एंड यहाँ योग, शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भैया निबंध, अभी जो मैंने एक वीडियो बनाया था निबंध तैयार करो, उसमें मैंने ये भी निबंध बताया था, ये भी एंड ये भी। तो इसका मतलब जो मैंने बताया था वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये निबंध 9 मार्क्स का हो चुका है। अब आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब खंड काव्य स्वपठित जो आपने पढ़ा है खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 मार्क्स का रहेगा। खंड काव्य अलग अलग होते हैं, जैसे जय सुभाष, खंड काव्य के आधार पर पात्र की चरित्र का चित्रण करो। ऐसे देखो कर्मवीर वाला, मुक्तिदूत वाला, ज्योति जवाहर हमारे इधर आता है, ठीक है। ज्योति जवाहर देखो हर एक जिला का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ज्योति जवाहर ऐसे, ठीक है। कर्णपूरा, अग्र पूजा, बस ये हमारा है क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर। ऐसे ही 2023 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 हिंदी का पेपर ऐसे ही आएगा। ये हमारा न्यू मॉडल पेपर है, ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये है हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।